नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु केतु सीरीज पार्ट 3 की। राहु एंड केतु गिफ्ट्स इट इम्पैक्ट एट सरप्राइज लेवल। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही एक सरप्राइज रूप की तरह अपना एक रिजल्ट्स दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ही ऑल ऑफ सडन होता है। If it is good, it will be beneficial in surprising way. On the other hand, if it is negative, it will impact on a negative way. केतु अभी फिलहाल मघा नक्षत्र जो कि लियो साइन में पड़ता है, सिंह राशि में मौजूद है। केतु मोक्ष कारका है जो आपसे चीजें लेके आपको मोक्ष के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। केतु ग्रेट प्लैनेट्स है जो आपको राहु के बनाए बर्डन्स जो आपकी डिजायर्स हैं उससे मुक्त करवाना चाहता है। केतु एंड राहु impacts mostly on mind which is moon. That's why it is said south node of moon which is Ketu and north node of the moon which is Rahu. केतु माइंड पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि हम जो भी अपने माइंडसेट से हैं और साथ साथ वही माइंडसेट से हम चाहते हैं कि दूसरा मुझे उसी पर्टिकुलर वे में समझे और उसी पर्टिकुलर इमेज को माने, तब इसीलिए उस इमेज और उस भ्रम को तोड़ता हुआ पर्टिकुलर केतु अपना असर दिखाता है। We want to create image on the other's mind, which is what Ketu wants to break. केतु आपको हम्बल करना चाहता है। जो भी ईगो एंड परसेप्शन जो आपने राहु से बनाए हैं या जो आप बनाना चाहते हैं, केतु उसे तोड़ता है। केतु इज ऑल्सो अ मैटरनल लीनिएज जो आपके नाना नानी के डिसेंडेंट्स जनरेशंस हैं। सिंपल भाषा में हम समझें तो हमारे नाना नानी के पूर्वज का भी कार्मा केतु से कनेक्टेड है, जो बर्थ के टाइम हमारी सोल यहाँ लेकर अर्थ पे जन्म लेती है। केतु रूल्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो जो कि कार्मिक साइन है। केतु मंगल की राशि में बेस्ट कंफर्टेबल फील करता है जो कि स्कॉर्पियो साइन में है। केतु इम्पैक्ट्स मून सो पर्सन टेक्स डिसीजन ब्लाइंडली। केतु हैज अ टेंडेंसी ऑफ टेकिंग डिसीजंस ब्लाइंडली। केतु doesn't have a head, only Rahu has the head. Ketu has intuition. So Ketu although is an intellectual planet, but sometimes it takes rational decision without applying knowledge. If suppose someone has, I'm giving the example, if suppose someone has Ketu plus Mars, Ketu which is mind and which can take rational decision, and you have also Mars with that. Mars is a force of aggression energy. When then aggression combines with irrational mindset of Ketu, it can make you serious killers, serious psycho killers, someone who takes decisions in anger for the obsession of revenge or sometimes for chasing the Rahu thing which is material obsession. केतु के डिस्पोजिशंस को देखना जरूरी है जो उसे सही ट्रैक पे चलाने का गाइडेंस देता है, जो बेसिकली जुपिटर्स प्लैनेट है। विदाउट जुपिटर केतु काफी एमलेस एंड पाथलेस डिसीजन लेने लगते हैं। केतु एंड राहु बोथ मूव बैकवर्ड्स। ये सभी एक राशि में 18 महीने रहते हैं। केतु एंड राहु एक दूसरे से 7th प्लेसेस अवे 180 डिग्री एक्सिस पे रहते हैं। ये दोनों हमेशा पोलर ऑपोजिट काम करते हैं।
हर प्लैनेट कंजंक्ट होके कभी न कभी साथ आ सकते हैं, लेकिन राहु एंड केतु कभी साथ नहीं आ सकते। ये दोनों बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हाउसेस और नक्षत्र में रहते हैं, हमेशा 180 डिग्री एक्सिस पे, जो कि 7 प्लेसेस अवे हैं। इसलिए ये दोनों की जो माइंडसेट है, दोनों का काम करने का तरीका है, वो कंप्लीट ऑपोजिट है। केतु's रोल इज टू हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी नॉट रिलीजन। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि केतु आपको पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करता है, आपको आपको ये भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु रोल इज मोर ऑन स्पिरिचुअल, जुपिटर्स रोल इज ऑन द रिलीजन लेवल। ये दोनों काफी डिफरेंट हैं। केतु को कंट्रोल करने के कुछ खास उपाय हैं, जैसे गणेश पूजा करना, डॉग्स को देखभाल, डॉग्स को फीड करना, डॉग्स की सेवा करना। आप डॉग्स को पाल सकते हैं या नर्सरी में जाकर डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिश को भी फीड कर सकते हैं, मछलियों को दाना दे सकते हैं।